चुनाव आयोग की बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जिसमें चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा हो रही है। आज ही 2 नए चुनाव आयुक्तों ने कार्यभार संभाला है और उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ उनकी बैठक हो रही है और माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों को लेकर इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसला संभव है और ऐलान पर भी चर्चा होगी। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और हाल ही में पर्यवेक्षकों की एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई थी जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी मौजूद थे और उन्हें पर्यवेक्षकों को निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का दौरा करके वहां भी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर लौट आया है चुनाव आयोग का दल और अब माना जा रहा है कि कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और देखिए किस तरीके से यह पूरा गणित सामने आ रहा है। लोकसभा चुनाव का रण जो है वो कैसा होने जा रहा है। कुल 543 सीटें हैं, कांग्रेस के पास इस समय 44 सीटें हैं। 2014 के नतीजे आपको बता रहे हैं और अदर्स यानी अन्य के खाते में 217 सीटें आई थी। ये 543 का पूरा गणित है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधे रुख करते हैं चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या कुछ हो रहा है। ग्राउंड जीरो से आपको अपडेट दिलाते हैं। मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रविंद्र कुमार, रवि त्रिपाठी और ब्रह्म प्रकाश दुबे। ब्रह्म प्रकाश, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा, जरा बताइएगा कि आज क्या बैठक शुरू हो चुकी है मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ नए चुनाव आयुक्तों की और क्या माना जाए कब तक ऐलान संभव, पूरा देश इंतजार कर रहा है। बिल्कुल प्रणय, देखिए आज सुबह 9:30 बजे ही जो 2 नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं वो पहुंचे, उन्होंने अपना चार्ज संभाला, पदभार ग्रहण किया और इसके बाद जो है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मिले और अब 11 बजे से चुनाव आयोग में बैठक शुरू हो गई है जिसमें जो तैयारियां चुनाव आयोग ने की हैं लोकसभा चुनाव के लिहाज से, तो जो नए 2 ईसी आए हैं वो समझ रहे हैं कि क्या क्या तैयारियां की हैं और किस तरह का डिप्लॉयमेंट का जो प्लान है वो तैयार किया गया है। तो इस बैठक में पूरी समीक्षा की जा रही है क्योंकि जैसा आपने भी बताया, देखिए ऑब्जर्वर्स के साथ चुनाव आयोग बैठक कर चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि होम सेक्रेटरी और साथ में रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग 10 मार्च को पहले ही बैठक कर चुका है जिसमें जो डिप्लॉयमेंट होता है फोर्सेस का, जो उनका मूवमेंट होता है, ट्रेनों का मूवमेंट होता है, तो वो सारी चीजें तय करते हैं। तो इस पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आपको बता दें इसके साथ ही अगले कुछ दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान बिल्कुल। एक तरफ चुनाव आयोग तैयारियां कर रहा है, दोनों नए चुनाव आयुक्तों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की जो बैठक हो रही है वो आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ चुनावी पार्टियां जो हैं वो भी इस रण के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। रविंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, बीजेपी ने इसके अंदर एक पहल की, सबसे ज्यादा सीटों का ऐलान अगर अभी तक किसी ने किया है तो वो बीजेपी की तरफ से किया गया है। क्या माना जाए कि बीजेपी की तरफ से जो तमाम सीटें हैं उनका ऐलान कब तक मुमकिन है? पढ़ने की बिहार आज 1-2 दिन में बिहार, महाराष्ट्र से लेकर बाकी कई सीटें हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा सीटों की घोषणा अगले 2 से 3 दिन के अंदर बीजेपी करने वाली है। तो कहीं ना कहीं 470-480 का लक्ष्य बीजेपी अपने पार्टी की तरफ से रखा हुआ है, बाकी एनडीए के घटक दलों का। तो अधिकतर सीटों की घोषणा अगले 1 सप्ताह के अंदर बीजेपी अपने कोटे की जितनी सीटें हैं उसकी कर देगी, क्योंकि चुनाव आयोग आज बैठक कर रहे हैं जैसा कि आपने भी बताया और बहुत संभावना है कि आज देर शाम आज से जो चुनाव आयोग की घोषणा जो हो सकती है कि चुनाव के लिए आज या कल अगले 3 दिन के अंदर कर दी जाएगी। आज भी संभव है, कल और परसों तो बेहद संभव है कि 16 और 17 तारीख है। बेहतर रवि बताएंगे क्योंकि चुनाव आयोग वही देखते हैं डेट कौन सा फिक्स होगा, लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से रविंद्र, और आमतौर पर यह पैटर्न रहा है शनिवार रविवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान होता रहा है पिछले कुछ समय के अंदर। रवि का भी रुख कर लेते हैं। रवि, जरा यह भी बताइएगा कि चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर जो उत्सुकता है उस पर कब जो है वो ऐलान संभव है, और साथ ही यह भी बताइएगा कि विपक्ष के खेमे में अगर तैयारियों की बात की जाए तो वहां कैसी तैयारियां चल रही, क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो भी जल्द यानी 17 तारीख को खत्म हो रही है, तो क्या माना जाए कि उसे भी टाइम किया जा रहा है इन तारीखों के ऐलान के साथ साथ? बिल्कुल, देखिए पहले आपको चुनाव आयोग के बारे में बता दें कि आमतौर पे जो फ्राइडे की मीटिंग होती है और इस तरह की जो बैठक बुलाई जाती थी तो उस दिन मान लिया जाता था कि पहले बैठक होगी और उसके बाद एक आपको मैसेज आएगा कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है 4 बजे 5 बजे। विज्ञान भवन उसके लिए बुक होता है नॉर्मली, क्योंकि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन चूंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि आज नहीं होकर कल या परसों इसके चांसेस ज्यादा हैं। कल के चांसेस सबसे ज्यादा है, 90% चांसेस है कि कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो, क्योंकि आज बैठक होगी और बैठक में चूंकि 2 नए ईसी आए हैं तो उन दोनों को ब्रीफ किया जाएगा राज्यवार, पूरे स्टेट वाइज उनको डाटा बताया जाएगा, समझाया जाएगा क्या स्थितियां हैं, क्या क्या तैयारी कर ली गई है, तो सारी चीज उनको ब्रीफ किया जाएगा। और ब्रीफ करने के साथ साथ मुझे लगता है कि आज नहीं करके कल सुबह आपके पास एक मैसेज आएगा। हम लोग चुनाव आयोग के उस मैसेज का पिछले 15 साल से इंतजार करते हैं, चाहे राज्य का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, और तैयारी
तैयारी की बात करें तो राहुल गांधी की तैयारी अपनी चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चल रही है और कमिटमेंट भी किए जा रहे हैं राहुल गांधी लगातार। महिलाओं से कमिटमेंट, 1 लाख रुपया महिलाओं को देने का वायदा, बेरोजगारों के लिए 30 लाख रोजगार देने का वायदा राहुल गांधी कर रहे हैं। और जो बड़ी रैली होगी इंडिया घटक की जो कहा जा रहा है मुंबई में 17 तारीख को, उसमें एक मैसेज और भी दिया जाएगा कि हम एक हैं और हम किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, और कुछ और मैसेज दिया जा सकता है। देखिए कांग्रेस पार्टी लगभग 300 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी 250 सीटें जो होंगी 247 के आसपास सीटें, उसमें अलायंस पार्टनर उनके चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिला जुला के कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी है कि पहले तो विपक्ष का तमगा हासिल किया जाए, जिसमें 54 से 55 सीटें लाना जरूरी है, जो 2 लोकसभा चुनाव में नहीं आ पाया। तो ये चुनावी तैयारियों के साथ साथ जो आपके मोबाइल फोन पर मैसेज आएगा उसका इंतजार भी पूरा देश कर रहा है, और जल्दी से आप जी न्यूज के दर्शकों को भी बताइएगा जैसे ही वो मैसेज आए। बहुत शुक्रिया आपका और साथी रविंद्र और ब्रह्म प्रकाश दुबे का तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पुतिन को हराना क्यों है नामुमकिन, वो भी आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।